नमस्कार। आप सुन रहे हैं रोज इंडिया न्यूज और आपके लिए लेकर के हाजिर हो गई हूँ आज की सबसे बड़ी खबर। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है बदायूं से। बदायूं में दो भाइयों की हत्या करने वाले साजिद को लेकर दादी ने बताई चौंकाने वाली बात। 19 मार्च को हेयर ड्रेसर साजिद ने पड़ोसी के बेटे आयुष व आहान छत पर खेल रहे थे, तभी उसने उन दोनों की उस तरह से हत्या कर दी। साजिद ने उनके गर्दन पर छुरा से काटा, उस तरह से सीने और पेट पर ताबड़तोड़ वार किया। साजिद पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है, जबकि दूसरा आरोपी जावेद की तलाश जारी है। यूपी के बदायूं में दो भाइयों की निर्मम हत्या के बाद आरोपी साजिद का एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया, जबकि जावेद अभी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। इस बीच इलाके में तरह तरह की चर्चा हो रही है। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि साजिद ने तंत्र मंत्र के चक्कर में हत्याकांड को अंजाम दिया है। वहीं अब फरार आरोपी जावेद की दादी ने बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने चौंकाने वाली बात कही है। दो भाइयों की हत्या को लेकर जब आरोपी जावेद की दादी से सवाल पूछे गए तो उन्होंने जावेद को बेकसूर बताया है। उन्होंने सारा दोष साजिद पर लगाते हुए कहा कि जो किया होगा साजिद ने ही किया होगा। जावेद की दादी ने कहा कि साजिद पर ऊपरी हवा का असर था। उन्होंने ये भी कहा कि घटना के समय जावेद घर पर ही था। मगरिब की अजान के बाद उसे जब वारदात के बारे में पता चला तो वह डर की वजह से घर से भाग गया। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि आरोपी साजिद के दो नवजात बच्चों की पूर्व से मौत हो चुकी है। अब फिर से उसकी पत्नी का प्रसव होना है। चर्चा रही कि तीसरा बच्चा जीवित रहे, इसलिए साजिद ने तंत्र मंत्र का सहारा लिया है। इसी वजह से उसने दोनों बच्चों की हत्या कर दी। उसके मुंह पर मांस के लथोड़े लगे होने से खून पीने का अंदेशा भी जताया गया है। हालांकि पुलिस इस जानकारी से इनकार कर रही है। बता दें कि 19 मार्च की शाम हेयर ड्रेसर साजिद अपनी पत्नी के प्रसव के लिए रुपए मांगने पड़ोसी के घर पर पहुंचा था। पड़ोसी के बेटे आयुष व आहान छत पर खेल रहे थे, तभी उसने उन दोनों की उस तरह से हत्या कर दी। साजिद ने उनके गर्दन पर छुरा से काटा, उस तरह से सीने और पेट में ताबड़तोड़ वार किया। साजिद पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है, जबकि दूसरा आरोपी जावेद की तलाश जारी है। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए फॉलो कर सकते हैं रोज इंडिया न्यूज को। तब तक के लिए नई खबरों का इंतजार करिए। धन्यवाद।